नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आज की वीडियो में जो आपका आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है बीएड और बीटीसी के मामले में, उस आदेश को एक बार हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे और उसमें ये जानेंगे ना कि बीएड वालों के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ है। क्या बीएड वाले जो है बिल्कुल पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं? आपको लास्ट तक जाते जाते एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस आदेश के बाद आपको पूरा पता चलेगा कि बीएड वाले जो है वो प्राइमरी में कभी थे ही नहीं। जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए जो है बीएड वालों को लेकर के आती है प्राइमरी लेवल में। और आज एक समय ऐसा आता है जब बीएड वाले प्राइमरी में शामिल किए गए थे 2018 में, जो 2019 में 69,000 की वैकेंसी यूपी में फाइनल हुई थी, उसमें बीएड वाले बैठे थे और उन्होंने जो है उसमें प्रतिभाग किया 69,000 वैकेंसी में। तो उस समय बीटीसी वालों के साथ ये गलत हुआ कि बीएड वालों को क्यों शामिल किया गया, क्योंकि जो बीएड का कोर्स है वो प्राइमरी के लिए था ही नहीं। और आज की स्थिति ये है कि अब बीएड वालों को वही जो है समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं जो 2019 की वैकेंसी में बीटीसी वालों के सामने थी। क्यों? उस समय बीएड को शामिल किया गया था, बीटीसी वालों के लिए गलत हुआ था, और आज बीएड को बाहर कर दिया गया तो अब ये चीज बीएड वालों के लिए गलत हो गई। जबकि इस आदेश से आपको पता चल जाएगा कि बीएड वाले इसका हिस्सा थे ही नहीं प्राइमरी का। जितने हमारे बीएड के साथी हैं वो इस चीज के लिए अभी देखिए कमेंट में आने शुरू हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों था, लेकिन सच्चाई यही है, ठीक है। और अगर आप इत्मीनान से लास्ट तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि कहां तक क्या चीजें सही थी। और बाकी जो लोग केवल ये जानना चाहते हैं कि हुआ क्या, आदेश में क्या लिख के आया, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका 28/6/2018 का एनसीटीई का गजट जो आया था ना, जिसमें बीएड को शामिल किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। मतलब कि अब बीएड को प्राइमरी से हटा दिया गया है। ये सीधा सीधा इसका एक ही जो है आपके सामने इसका निष्कर्ष निकल के आएगा, ठीक है। तो जो लोग केवल इतना जानना चाहते हैं कि आदेश में क्या हुआ है, तो यही हुआ है। क्यों हुआ है, अगर ये आपको जानना है तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, वीडियो के लास्ट में और भी कुछ चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको वीडियो को लास्ट तक जो लोग देखेंगे उनके समझ में पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसके साथ गलत हुआ, कौन जीत गया, कौन हार गया। मैं केवल ये बताऊंगा कि इस आदेश में क्या हुआ है, क्या आपके सामने चीजें रखी गई हैं, और उसके लास्ट में हम लोग निष्कर्ष पे थोड़ा सा जा करके देखेंगे कि कौन किस तरीके से पॉलिसीज का शिकार हुआ है ना। तो थोड़ा टेक्निकल टर्म को हम लोग समझेंगे। जो ये मामला आपका उठता है, देखिए कहां से उठता है। राजस्थान कोर्ट का, जो राजस्थान हाई कोर्ट है, उसका एक डिसीजन था 25/11/2021 का। किसको लेकर के था? तो यहां पे जो रीट की वैकेंसी आई थी, रीट में जो एक देखिए, रीट में राजस्थान सरकार ने क्या किया था कि उन्होंने बीएड को बाहर रखा, बीएड को शामिल नहीं किया। तो एक देवेश शर्मा जी थे, उन्होंने जो है, देखिए अगर मैं पूरा आदेश लाइन बाय लाइन आपको पढ़वाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। 46 पेज है पूरे इसमें, और एक एक पेज पढ़ने में काफी सारा टाइम जाएगा। इसीलिए मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में यहां पर बताता हूं कि इस आदेश में टोटल क्या क्या चीजें लिखी गई थी, ठीक है। तो देखिए, रीट के अपोज में जब राजस्थान सरकार ने बीएड वालों को बाहर कर दिया, नहीं लिया उसमें, तो देवेश शर्मा जो है, जिन्होंने बीएड कर रखा है, उन्होंने एक याचिका दायर की और ये कहा कि 2018 का जो 28/6/2018 का एनसीटीई का जो गजट आया है, उसमें बीएड वालों को शामिल किया गया है, तो राजस्थान सरकार ने क्यों बाहर किया, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के कोर्ट में जो है एक केस दाखिल किया गया। और ये आप देख सकते हैं कि जो 11/1/2021 का जो एडवर्टीजमेंट आया था राजस्थान सरकार का रीट को लेकर के, उसी के लिए ये जो है उसमें याचिका दायर की गई थी। लेवल 1 का है, जाहिर सी बात है प्राइमरी लेवल का रहेगा, उसी के लिए दायर की गई, क्योंकि बीएड वालों को इसमें शामिल नहीं किया गया था। और वहां पर यह दिया गया, देखिए कि जो 28/6/2018 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था एनसीटीई के द्वारा, उसके हिसाब से बीएड वालों को शामिल कर लिया गया है, ठीक है। अब इसमें तर्क ये दिया गया, जब कोर्ट ने, राजस्थान कोर्ट ने क्या किया, राजस्थान कोर्ट ने इसके जो इनका जो पिटीशन था उसको खारिज कर दिया। उसने कहा कि प्राइमरी में बीएड वालों को शामिल नहीं किया जा सकता। उसके अपोज में यहां पर तर्क ये दिया गया कि जो है, जब एनसीटीई ने शामिल कर लिया है तो कोर्ट उनको बाहर क्यों कर रहा है।
2018 में एनसीटीई की, देखिए एनसीटीई में एक एक्ट है, जो एनसीटीई का एक्ट नंबर 29 है, उसमें यह लिखा गया है कि जो एनसीटीई है वो गवर्नमेंट अगर उसको डायरेक्शन देती है तो वो उसी को फॉलो करेगा, और गवर्नमेंट ने ही जो है उसको डायरेक्शन दिया था और एनसीटीई ने फॉलो किया था कि बीएड को शामिल कर लिया गया। उसी के अनुसार जो है ये चीजें चल रही थी, लेकिन राजस्थान कोर्ट ने ये कह करके इनके याचिका को खारिज कर दिया था कि जो बीएड का कोर्स है वो स्पेशली किसके लिए बना है, वो बना है सेकेंडरी लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल के लिए बना है, वो जूनियर के लिए बना है, प्राइमरी के लिए नहीं बना है, 1 से 5 तक के लिए नहीं बना है। यही सीधा सीधा सा इनके केस में ये मामला आया था। अब यहां पर आप समझिए, थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने यहां पर लिखा है 2018 से पहले अगर देखा जाए तो बीएड जो है वो प्राइमरी लेवल में एलिजिबल नहीं था। अभी बात आएगी एलिमेंट्री एजुकेशन की, तो उसके बारे में अभी मैं आगे आपसे बात करूंगा, ठीक है। और 2018 के बाद क्या हुआ कि बीएड को प्राइमरी में एलिजिबल कर दिया गया, वो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था एनसीटीई के द्वारा। अब यहां पर अगर देखा जाए, इस राजस्थान का जो ऊपर इन्होंने जजमेंट में अपने लिखा है, उसके बाद जो बात आती है वो आपकी नीचे जितनी भी बातें इसमें शुरू होती हैं, हर एक पेज पे केवल यही कहा गया है कि बीएड प्राइमरी में एलिजिबल था ही नहीं। कैसे कैसे एक घटनाक्रम के हिसाब से हम इसको एक बार देखते हुए चलते हैं। देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी, ठीक है, फिर इसको रिव्यू किया गया 1992 में। अब क्या हुआ, इसमें कहा गया कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा दिया जाए, कितने से कितने, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाए, ठीक है। लेकिन फिर इसमें जोड़ा गया कि केवल निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की ही बात नहीं होगी, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी होनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं होगी तो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अब क्या हुआ कि इसको जो है, इस निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को संविधान में शामिल करने के लिए 1997 में एक संशोधन बिल लाया गया, संविधान संशोधन बिल, 83वां संविधान संशोधन बिल लाया गया, जिसके आधार पर, ठीक है, 2002, देखिए 86वां संविधान संशोधन जो आया 2002, उसके आधार पर संविधान के भाग 3 में, एक मिनट, संविधान के भाग 3(21)A में क्या किया गया, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। क्या किया गया, मूल अधिकार। देखिए संविधान में 3 जगह पर है, एक कर्तव्य में है, मौलिक कर्तव्य में, जिसमें ये कहा गया है कि अभिभावकों का कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों को क्या करें, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। उसके बाद जो है, जो नीति के निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 आर्टिकल 45 में दिया गया है कि राज्य का उत्तरदायित्व तो बनता है कि वो निःशुल्क अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है बच्चों को प्रोवाइड करे। और अब जो है 2002 में क्या हो जाता है कि ये शिक्षा मूल अधिकार बन जाता है बच्चों का। और किस चीज के लिए, तो 3 चीजें उसमें आती हैं, फ्री, कंपलसरी और क्या है, क्वालिटी एजुकेशन। मतलब कि निःशुल्क होगा, अनिवार्य होगा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आती है, ठीक है। तो ये 3 चीजें, यहीं पे जो तीसरा पॉइंट बनता है गुणवत्तापूर्ण, इसी से सारी चीजें क्या होती हैं, आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। यहां पर डिस्क्राइब किया गया एलिमेंट्री एजुकेशन को। तो एलिमेंट्री एजुकेशन क्या है, देखिए अब जब यहां पर बात आती है, कब तक हो गया, 2002 तक की बात आ गई। अब 2002 के बाद क्या होता है, देखिए आगे चलते हैं हम लोग। ये पूरा का पूरा अगर आप आदेश पढ़ना चाहेंगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडीशाला 2.0 ऑफिशियल है, वहां पर मैंने दे रखा है, आप इसको पूरा का पूरा पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। मैं मेन पॉइंट केवल आपको लेके चलता हूं। अब यहां से आगे बढ़ते हुए जब चलते हैं ना, तो जो 2002 का आपका जो ये मूल अधिकार बनाया गया शिक्षा को, इसी को अमल में लाने के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, इसमें जो एनसीटीई है, एनसीटीई के द्वारा कुछ अपना एक गजट लाया जाता है। कब लाया जाता है, ये लाया जाता है 2009 में। और उसी को हमने कहा कि जो आरटीई एक्ट बनता है आपका 2009 का, ठीक है, 2009 आरटीई एक्ट बनता है। अब इसमें समझिए कि क्या होता है, बच्चों के लिए कैसे कैसे चीजें रखी गई। ये प्रभावी कब होता है, ये आपका प्रभावी होता है 1 अप्रैल 2010 को ये प्रभावी हो जाता है, ठीक है। आरटीई एक्ट 2009 जो है वो 1 अप्रैल 2010 को क्या होता है, प्रभावी हो जाता है। इस एक्ट में क्या क्या कहा गया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है, इसका मतलब इसको 2 भागों में बांटेंगे। कौन कौन सा भाग होगा इसका, एक होगा 1 से 5 प्राइमरी लेवल और दूसरा होगा 6 से 8 जो अपर प्राइमरी लेवल कहा जाएगा, ठीक है।
अब इसमें स्पष्टतः लिख दिया गया है कि डीएलएड होगा या बीएलएड होगा या और भी जो कुछ एक दो होते हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि कौन से होंगे। देखिए यहां पर एलिजिबिलिटी की बात वही आएगी, ये सारी चीजें मैंने आपको चार्ट में ही बता रखा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होता है, 20 अगस्त 2009 इसमें दिया गया है कि पार्लियामेंट में 20 अगस्त 2009 को राइट टू एजुकेशन के लिए एक एक्ट बनाया जाता है, जो मैंने आपको बताया कि कब प्रभावी होता है, 2010 1 अप्रैल 2010 को क्या होता है, प्रभावी होता है। और उसमें फोकस किस पर किया जाता है, क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस किया जाता है कि शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य तो होगी, लेकिन गुणवत्तापूर्ण अगर नहीं है तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब अगर बात आई कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, तो उसके लिए गुणवत्तापूर्ण क्या होने चाहिए, टीचर भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए, गुणवत्तापूर्ण टीचर भी होने चाहिए। और इसमें रेशियो देखिए यहां पर दिया गया कि 30:1 का रेशियो भी बच्चों का होना चाहिए, यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दिया गया। अब यहां पर हम देखते हैं आगे, चलिए मैं आपको इसी पे लेके चलता हूं कि क्या है ये। हाँ, अब यहां पर आपको अभी मिलेगा कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। देखिए अब यहां पर कक्षा 1 से 5 के लिए जो क्वालिफिकेशन दी गई वो क्या है कि सीनियर सेकेंडरी होने चाहिए आर इक्विवेलेंट, या इसके साथ 50% जो है मार्क्स होने चाहिए कम से कम। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये जिस भी नाम से स्टेट में जाने जाते हो, राज्यों में जिस भी नाम से जाने जाते हो, जैसे आपकी यूपी में बीटीसी के नाम से जाना जाता है, अब किसके नाम से हो गया, डीएलएड के नाम से हो गया है, ठीक है। तो ये जिस भी नाम से जिस भी राज्य में जाने जाते हैं उस नाम से ये उसमें वैलिड होंगे, ठीक है। ये एक चीज निकल के आती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सीनियर सेकेंडरी या इसके बराबर 45 मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन वाट एवर नेम, जिस भी नाम से जाना जाए। देखिए 10+2 के बाद बीएलएड आता है, और अगर ग्रेजुएशन के बाद आता है तो क्या आता है आपका बीटीसी और डीएलएड आता है। और इसके बाद कहा गया सीनियर सेकेंडरी के बाद जो बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है, एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, इसको भी माना गया, बीएलएड को माना गया। तो ये सारी चीजें आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये जो डिग्रीज हैं, जैसे डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का जो है उसको भी वैलिड किया गया था, ये प्राइमरी में है। और इसमें साफ साफ यहां पर लिखा गया है, देखिए बीएड वाज अ क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर, ये डज नॉट प्रोवाइड, ठीक है। मतलब कि जो 23 अगस्त 2010 का ये नोटिफिकेशन है एनसीटीई का, वो बीएड को प्राइमरी में शामिल नहीं करता है, ठीक है। ये यहां पर भी लिखा गया है। इसके बाद अब आदेश को आप जितना नीचे तक पढ़ेंगे सब में यही चीज लिखी गई है कि इनको शामिल नहीं किया गया है। अब यहां पर बात आती है, और भी यहां पर चीजें आई थी, एक और इसमें मामला आया था, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। एक और इसी में मामला आया था कि अगर जो है बीएड है, जो ये हायर क्वालिफिकेशन है, प्राइमरी से ऊपर की क्वालिफिकेशन है, तो प्राइमरी में क्यों नहीं पढ़ा सकते। लेकिन फिर से कोर्ट ने वहां पर डिसीजन दिया था, ये केरला से संबंधित मैटर था, वहां पर फिर से कोर्ट ने यही डिसीजन दिया था कि वो हायर हो सकते हैं, लेकिन वो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेन नहीं किए गए हैं। तो मतलब कि वो 1 से 5 तक के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। जो उनका साइकोलॉजी का जो एक करिकुलम बनाया गया है उसमें ये फिट नहीं होते हैं। बीएड वाले जो है ये अपर के लिए ही है, और प्राइमरी के लिए जो कोर्स बनाया गया है बीटीसी बीएलएड, ये सारी चीजें जो है ये ही केवल प्राइमरी के लिए है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि बच्चों की साइकोलॉजी को समझने के लिए डिजाइन किए गए हैं 1 से 5 तक के जो कोर्स हैं। बीएड का कोर्स जो है ये अपर प्राइमरी के लिए डिजाइन किया गया है, ना कि छोटे बच्चों के लिए, 1 से 5 तक के बच्चों के लिए, है ना। भले ब्रिज कोर्स की बात आती है, ब्रिज कोर्स के बात में भी मैं आपको बता देता हूं कि उसमें क्या था। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह कहा कि भले एनसीटीई ने कह दिया कि एक ब्रिज कोर्स भी आएगा और उसके माध्यम से कराएंगे, लेकिन अभी तक कोई भी ब्रिज कोर्स जो है वो सामने देखने को नहीं मिला है, कोई भी ब्रिज कोर्स नहीं आया है। इसीलिए बीएड वाले को राजस्थान ने तो वैसे भी माना नहीं था कि ये प्राइमरी में माने जाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए कि जब ये मामला ऐसे ही चलता हुआ आता है, मतलब कि 2018 तक बीएड को शामिल नहीं किया जाता है। अब देखिए क्या होता है, 2018 में केवीएस कमिश्नर का एक जो है पत्र जाता है किसो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो चुका है। केवीएस के जो कमिश्नर है उन्होंने पत्र लिखा कि हमारे पास जो है अभ्यर्थियों की कमी हो जा रही है जो अप्लाई कर रहे हैं केवीएस प्राइमरी में, ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो टेट क्वालिफाइड है प्राइमरी लेवल के वो 6 से 16% ही है जो कि पूरे नहीं पढ़ रहे हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि बीएड वालों को भी इसमें शामिल कर दिया जाए।
उसी को ध्यान में रखते हुए जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसकी मीटिंग 28 और 29 को हुई, और आर्टिकल जो इसका एनसीटी का एक्ट 29 है, इसके तहत क्या किया गया कि इनको दिशा निर्देश दिया गया कि क्या करिए, आप बीएड को प्राइमरी में शामिल कराइए। ठीक है, तो एनसीटी ने क्या किया, एक अपना जो है गाइडलाइन जारी किया, नोटिफिकेशन जारी किया 28/6/2018 को कि जो है बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। बहरहाल नियुक्ति के 2 साल के अंदर एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। ठीक है, इसी के आधार पर इन्होंने इनको वैलिड कर दिया, किसने, एनसीटीई ने। लेकिन इसको खारिज कर दिया राजस्थान हाईकोर्ट ने, और उसने कहा कि जब हमारे पास प्राइमरी के पहले से बच्चे हैं, प्राइमरी का कोर्स मतलब प्रशिक्षण लेकर के बैठे हैं, तो हम बीएड को शामिल नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो डिसीजन है ये सरकार के डायरेक्शन में लिया गया है एनसीटीई के द्वारा, ना कि एनसीटीई ने एकदम स्वतंत्र रूप से लिया है। एनसीटीई अगर स्वतंत्र रूप से इन सब चीजों को करता है तो वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि संविधान पर जाकर के प्रहार होता है, जैसे क्वालिटी एजुकेशन पे प्रहार हो रहा है, तो इसीलिए बीएड को प्राइमरी में लाया ही नहीं जा सकता। ये जितने भी मामले आए सब में यही चीज कहा गया, और इसे आरटीई एक्ट 2009 का उल्लंघन बताया गया, क्योंकि इसके हिसाब से फ्री कंपलसरी एजुकेशन तो मिल रही है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। आप पूरा पहले मामला सुन लीजिए। जितने भी बीएड के हमारे साथी हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, होना वहीं से नहीं चाहिए था कि आप लोगों को एक उम्मीद ही नहीं दी जाती। जो 2018 के बाद जितने लोगों ने बीएड किया है वो बीएड क्यों करते, वो बीटीसी करते, अगर 2018 में इनको शामिल नहीं किया जा सकता, नहीं किया गया होता। ठीक है, तो यही चीज है। और उसमें यह भी लिखा गया है कि रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया, और जो है क्वालिटी से समझौता नहीं किया जा सकता। आर्टिकल जो 29 है उसके हिसाब से गवर्नमेंट जो है वो एनसीटीई को डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन कोर्ट ने उस बात पे ये कहा कि डायरेक्शन आप दीजिए, लेकिन जो डिसीजन होना चाहिए वो एनसीटीई का इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए। यदि उसका डिसीजन संवैधानिक जितने भी नियम है उसको जो है बिगाड़ता है या उसको डिस्टर्ब करता है, तो उसमें कोर्ट का हस्तक्षेप बनेगा। इसीलिए जो है कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया। ठीक है, और अब क्या हुआ कि एनसीटी जो एक्ट 2019 माफ कीजिएगा 29 था, उसके हिसाब से जो नोटिफिकेशन एनसीटी ने जारी किया था उसको क्या किया, कोर्ट ने रद्द कर दिया। मतलब जो 28/6/2018 का ये जो डिसीजन था उसको कोर्ट ने क्या किया, रद्द कर दिया है। और उसमें यह भी कहा गया है कि जो बीएड का करिकुलम है उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लायक नहीं है वो। ठीक है, उसका जो करिकुलम बनाया गया वो हायर सेकेंडरी लेवल का है, वो प्राइमरी लेवल का नहीं है। उसके लिए केवल और केवल बीटीसी और बीएलएड वाले ही एलिजिबल हैं। और जजमेंट लास्ट में ये आता है कि जो है देखिए पूरे 46 पेज का यही आपका पूरा का पूरा डिसीजन निकल के आता है कि क्या है लास्ट में। ठीक है, डिसीजन यही निकल के आता है कि जो राजस्थान हाई कोर्ट का निर्णय है वो लागू होगा, लागू ही रहेगा। और बाकी जो आपका एनसीटीई ने जो बीएड को शामिल किया था, मतलब कि जो 28/6/2018 का इनका जो गजट था या जिसे आप नोटिफिकेशन कह सकते हैं, ये खारिज कर दिया गया। किसके द्वारा, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी खारिज कर दिया गया। राजस्थान के निर्णय को बरकरार रखा गया है। मतलब कि अब इसके खारिज होते ही क्या हो जाएगा, जितने भी स्टेट हैं सबसे बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाएगा। ये रीजन मैंने आपको बताया कि एनसीटीई का स्वतंत्र निर्णय नहीं है, गवर्नमेंट के डायरेक्शन में ये डिसीजन लिया गया था। और ये क्या करता है, जो आर्टिकल 21A है उसको फॉलो नहीं करता ये डिसीजन, इसीलिए क्या किया गया है, बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। जितने हमारे साथी हैं, अगर आप इस डिसीजन को पूरा पढ़ना चाहते हैं तो ये डिसीजन मैंने डाल दिया। वैसे भी आपको बहुत सारी चीजें मिल चुकी होंगी। ठीक है, अब इसका पूरा का पूरा एक ही चीज वही निकल के आती है कि बीएड का जो कोर्स बनाया गया है वो कोर्स कैसा है, वो कोर्स है प्राइमरी से ऊपर, अपर प्राइमरी के बच्चों के लिए, वो प्राइमरी से नीचे के बच्चों के लिए नहीं है। इसी के आधार पर बीएड को बाहर किया गया। अब यहां पर समझिए, देखिए अब बात आ जाएगी कि अब बीएड वाले क्या करें। बीएड वालों के साथ तो गलत हो गया, अब बीएड वाले क्या करें। देखिए इसमें एक दूसरे से झगड़ने जैसा कोई मैटर नहीं है। जैसे जो बीएड के स्टूडेंट हैं और जो बीटीसी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इनका तो इसमें कोई दोष ही नहीं है। ना तो बीटीसी वालों का दोष है, ना तो बीएड वालों का दोष है। अगर बीएड वालों ने बीएड किया तो इसमें इनकी क्या गलती है,
कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने कल एक वीडियो डाली और उसमें मैंने ये कहा था कि बीएड वालों को एक मौका मिलना चाहिए, और उस पे बीटीसी वालों ने एकदम पूरा का पूरा शुरू कर दिया अपना। देखिए यहां पर यह होता है कि जब किसी का अहित होता है, वो भी उसमें उनकी गलती ना हो, तब जाके थोड़ा सा दुख होता है। फिलहाल आप लोग बीटीसी वाले जितने हैं, इनके लिए मौके और बढ़ गए हैं, क्योंकि अगर 50,000 सीट आती, ठीक है, 50,000 वैकेंसी प्राइमरी में आती, तो उसमें अगर बीएड और बीटीसी दोनों लोग होते तो कंपटीशन जाहिर सी बात है कि डबल हो जाता। लेकिन अब क्या है, अब बीटीसी वालों के लिए कंपटीशन एकदम घट के आधा हो गया है, तो उनके लिए थोड़ी सी आसान बात हो गई है। बीएड वालों के लिए देखिए यहां पर आपको इसी चीज से संतुष्टि करनी पड़ेगी कि आप लोग जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी के शिकार हो गए हैं। आप लोग जो है इसमें आपका और बीटीसी के जो अभ्यर्थी हैं उनका कोई दोष नहीं है, ना तो आपका ही दोष है, क्योंकि जहां पर लाभ होता है वहीं लोग जाते हैं। 2018 के बाद से बीटीसी में एडमिशन होने बंद हो गए थे। रीजन ये था कि जब बीएड करने पे वही सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो बीटीसी करने पे मिल रही हैं या उससे ज्यादा मिल रही हैं, ठीक है। अभी तक 2018 के बाद से क्या था, बीएड वाले प्राइमरी में भी एलिजिबल थे, ठीक है, मतलब प्राइमरी में भी एलिजिबल हैं, जूनियर में भी एलिजिबल हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद टीजीटी भी दे सकते हैं और दे सकते हैं एलटी ग्रेड भी दे सकते हैं। अब तो बीईओ की जो वैकेंसी आती है वहां भी दे सकते हैं, है ना। ये सारे थे, और बीटीसी के लिए केवल एक चीज थी, प्राइमरी, ठीक है। गवर्नमेंट को 2018 में ही सोचना चाहिए था कि जब बीटीसी वालों के लिए केवल प्राइमरी है तो हम बीएड को क्यों शामिल करें, उसमें नहीं शामिल करना चाहिए था। अगर वो शामिल नहीं करते तो बीएड करने वालों की संख्या उतनी ही रह जाती जितनी जो है इन वैकेंसियों में जाना चाहते हैं, वही केवल करते। जो प्राइमरी वाले हैं वो बीटीसी करते। लेकिन 2018 के बाद से डबल लाभ, दोहरा लाभ लेने के चक्कर में सबने बीएड किया, बीटीसी करने वालों की संख्या बहुत ही कम रह गई, और उसी का परिणाम आज ये भुगतना पड़ रहा है कि एक बार फिर से बीएड वाले जो है अपने ही स्थान पर चले गए, ठीक है। जो 2018 में कई लोगों ने लिखा कि सर 2018 में बीटीसी वाले रोए थे और आज बीएड वाले रो रहे हैं। रोए कोई भी, लेकिन अहित जो होता है वो अभ्यर्थियों का ही होता है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को लेकर के इतना अवेयर नहीं रह रही है और कोई भी निर्णय ले लेती है, उसका दूरगामी परिणाम नहीं सोचती है। और ये दूरगामी परिणाम मिला कि आप लोग बीएड करके पछता रहे हैं, और बीएड करने के बाद अब बहुत सारे लोगों के सामने रास्ते बंद हो गए, क्योंकि उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, वो टीजीटी में शामिल नहीं हो पाएंगे, एलटी नहीं दे पाएंगे। अब वो क्या करें, ठीक है। अब देखिए रास्ता एक ही बचता है कि अगर आप प्राइमरी में ही जाना चाहते हैं तो आपको फिर से बीटीसी डीएलएड जो भी आप करना चाह रहे हैं आपको करना पड़ेगा। 2 साल फिर आपको इंतजार करके उसके बाद वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है ना। फिलहाल आपको सोचने की जरूरत है कि जिनके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं टीजीटी एलटी के, बीईओ के, टीजीटी एलटी के कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो आप इस पे जुट जाइए, नहीं बन रहे हैं तो आप बीईओ वगैरह की जो भी वैकेंसी है उसके लिए आप अपनी तैयारी को एक पूरा जोर दीजिए, ठीक है, और अपना काम करिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी, और यहां पर अब लड़ने का काम आप प्लीज मत करिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के समझ में आया भी होगा। और देखिए बीएड वाले जल्दीबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसके लिए उनको भविष्य में पछतावा हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन सब बातों को समझ रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।